नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है सभी का हमारे शाम की सच्चे वीडियो में। कलेक्टर दर से 10,000 रुपए की राशि, इसको लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है आंगनबाड़ी बहनों के लिए। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आज की इस वीडियो में इसी की जानकारी देने वाला हूं। इसी के साथ 75% की राशि किस तरह से मिल सकती है, इसकी जानकारी देने वाला हूं। धरने के बाद क्या चीजें हुई है, कल धरना हुआ था, जिस तरह से मैंने जानकारी दी थी कि बड़ा धरना हो रहा है, उसके बाद क्या चीजें हुई है, इसको लेकर जानकारी देने वाला हूं। जो पैकेट बंद पोशार चल रहा था, सभी बहनें जानती है, उसकी जगह अब क्या चीजें दी जाएंगी, उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, इसकी जानकारी देने वाला हूं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में बहुत सारी खुशखबरी, बहुत सारे बदलाव और बहुत सारी अहम जानकारी। तो सभी मैंने वीडियो को अंत तक देखना और जल्दी जल्दी इस वीडियो को 1000 लाइक कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत से जानकारी निकाल कर लाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो आपका लाइक करना बनता है बहनों। जल्दी जल्दी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। इस चैनल पर आपको हमेशा सच्ची खबरें मिलती रहती हैं, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक ही जगह सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है और उसके बाद सारी जानकारी एक ही जगह एंजॉय करनी है। बस सारी जानकारी आपके पास आती जाएगी। दिन में 2 से 3 वीडियो में डालता हूं, जो भी अहम जानकारी होती है आंगनबाड़ी आशा की, सारी इसी वीडियो में दे देता हूं। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। यहाँ पे सबसे पहली जो खबर आ रही है पोशार बदलाव को लेकर आ रही है और इसके बाद एक एक करके सारी जानकारी को जानेंगे। तो सभी बहनें वीडियो को अंत तक देखना और लाइक जरूर करना। अभी तक आंगनबाड़ी केंद्रों में मिलने वाले गर्भवती महिला और बच्चों को पैकेट बंद पोशार मिलता था, लेकिन अब इन्हें ताजे फल और सब्जियां भी खाने में को मिलेंगी। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से देश के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं बनाने की तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर जानकारी के मुताबिक देश में महिलाओं को पोषण युक्त आहार देने के लिए चलाया जा रहा है आंगनबाड़ी केंद्र में ही अब फल और सब्जियां उगाए जाएंगे। इतना ही नहीं, इन केंद्रों में जरूरी औषधीय तत्वों वाले पौधे और जड़ी बूटियों को भी उगाया जाएगा। ऐसा करके यहाँ पैदा होने वाले इन खाद्यान्नों को आंगनबाड़ी के अंतर्गत आने वाली महिलाओं और बच्चों के इस्तेमाल के लिए दिया जाएगा। मंत्रालय से मिली जानकारी में कहा गया है कि देश के आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाओं को लेकर कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। कई केंद्रों में मौसमी फलों और सब्जियों के बीज भी उगाने के लिए दे दिए गए हैं। आने वाले 1 साल में इसका असर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकती बहनों, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब ये जो मौसमी फल हैं, ये सारी चीजें आंगनबाड़ी में उपलब्ध रहेंगी, इस तरीके से उगाए जाएंगे। वहां पर जो जमीनें हैं उसी पर ये सारे फल और सब्जियां उगाई जाएंगी और अब ये वहां के बच्चों और महिलाओं को मिल पाएंगे। इसमें आपको भी ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी, सारी जानकारी आपके पास पहुंचाई जाएगी। तो आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से सारी चीजें होंगी। यहाँ पर जो पैकेट बंद पोशार चल रहा था, इसको बंद नहीं किया जाएगा, इसको भी चालू रखा जाएगा, लेकिन साथ साथ ये चीजें दी जाएंगी, जो कि एक अहम जानकारी है। अब अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे, जो प्रमोशन से निकलकर आ रही है, और इसके बाद मैं मानदेय की जानकारी देने वाला हूं और 75% की जो राशि है उसकी जानकारी सबसे अहम है। तो वीडियो को अंत तक देखना सभी बहनें। अब यहाँ पर ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही बहनों, संसद में हाल ही में पेश लोक लेखा समिति की एक रिपोर्ट में मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को पेंशन देने के लिए एक योजना शुरू की जाएगी, जो मूल रूप से भवन निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए है, लेकिन हम इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को भी शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में हमने हाल ही में एक फाइल वित्त विभाग को भेजी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के लिए 2 प्रकार की बीमा योजना शुरू की गई है। इसमें एक जीवन बीमा और दूसरी दुर्घटना बीमा है। इसके संपूर्ण प्रीमियम का भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। गौरतलब है कि जुलाई 2019 में तत्कालीन केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से दी गई एक जानकारी में बताया गया था कि देश के सभी राज्यों में जून 2019 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कुल 13,99,697 पद स्वीकृत थे। तो यहाँ पर देख सकती है बहनों, आंगनबाड़ी बहनों को पेंशन योजना में जोड़ने की यहाँ पर बातें चल रही हैं। अब ये चीजें जब पूरी तरीके लागू हो जाती तभी इन पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बातें पहले भी कई बोली गई हैं, बहुत सारी जानकारी दी गई है, लेकिन क्या सारी चीजें आंगनबाड़ी बहनों के लिए हो पाई हैं? नहीं हो पाई हैं। तो ये चीजें कब तक होती है, इसकी जानकारी जो भी आएगी वो मैं सीधे आपको पहुंचा दूंगा। जो भी विभाग से जानकारी आती सीधे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगी। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे, जो वेतन को लेकर निकल के सामने आ रही है, उसके बाद जानेंगे जो धरना वगैरह हुआ था उसके बाद क्या चीजें बोली गई हैं, ये सारी जानकारी जानेंगे। अब यहाँ पर बहनों, आंगनबाड़ी बहनों को 10,000 रुपए यानी कलेक्टर दर से मानदेय, इसको लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो प्रमुख मांगों में कलेक्टर दर पर वेतन देने तथा सहायता को 3250 और कार्यकर्ताओं को 6500 रुपए प्राप्त हो रहा है। इसे बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की मांग आंगनबाड़ी बहनों ने की है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के प्रांत अध्यक्ष सरिता एवं प्रांतीय सचिव सुमन यादव के नेतृत्व में
सैकड़ों महिलाओं ने प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बरसों से लंबित मांगों को पूरा करने आगामी बजट में किसी तरह का प्रावधान नहीं किए जाने पर शनिवार को कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट पड़ा। बूढ़ापारा धरना स्थल पर जुटी हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चुनाव से पूर्व कांग्रेसी नेताओं द्वारा किए गए वायदों की याद दिलाई। प्रदर्शन के बाद रैली निकाली जिसे पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। तो यहाँ पर इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और पीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। तो यहाँ पर एसडीएम जी से बोला गया है कि ये 10,000 रुपए किया जाए। एसडीएम जी को ज्ञापन वगैरह सौंप दिया गया है और कलेक्टर दर से 10,000 रुपए मानदेय मांगा गया है। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे और इसके बाद बहनों मैं सीधे राशि की जानकारी की तरफ चलूंगा कि 75% की कौन सी राशि है, कौन सी ये अहम राशि है जिसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। यहाँ पर कल जो धरना हुआ था इसकी जानकारी जान लेते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अब अपनी लंबित मांगों को धीरे धीरे उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनकी उग्रता के संकेत आज तब मिले जब हजारों की संख्या में एकजुट होकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका राजधानी पहुंची और उन्होंने धरना देकर राज्य सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास किया। इस मौके पर आंदोलनकारी आंगनबाड़ी कर्मी न केवल अपनी मांगों के बारे में बात कर रही हैं बल्कि इसके लिए किए गए आंदोलन, पहले के आश्वासन आंदोलन के दौरान विपक्ष पार्टियों के नेताओं का समर्थन के बारे में भी बात कर रही हैं। समर्थन और आश्वासन दे देने के बाद भुला देने के सरकारी रवैया के बारे में भी वे खुलकर बोल रही हैं। गौरतलब है कि आज ही बस्तर में भी छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ के द्वारा संभाग मुख्यालय जगदलपुर में एकजुट होकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा रहा है। तो यहाँ पर ये जो इनके मुख्य हैं इनकी तरफ से सारी चीजें हुई हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है बहनों। अब ये आंदोलन कब तक चलेगा देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री इस पर कब तक संज्ञान लेते हैं और आंगनबाड़ी बहनों के लिए क्या करते हैं। अगली जानकारी की तरफ बढ़ेंगे बहनों। ये बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, जल्द जारी होने वाली कर्मचारियों की रोकी गई रकम। अब इस जानकारी को आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। प्रदेश सरकार ने भी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। राज्य सरकार ने बजट पेश करने के दौरान अहम ऐलान किया। सरकार ने कहा है कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की बकाया 75% राशि जल्द से रिलीज कर दी जाएगी। बता दें नवंबर 2020 में सरकार ने 25% राशि रिलीज करने के आदेश दिए थे। यहां पर कोरोना महामारी कहर से दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई थी। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। लिहाजा केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और राज्य सरकारों ने भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कटौती कर दी थी। अब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है जिसकी वजह से सरकार अब जल्द ही कर्मचारियों के रुके महंगाई भत्ते को देने की तैयारी कर रही है। तो यहाँ पर ये जो कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते को देने की बात की जा रही है और यहाँ पर अगर आरक्षण से आप किसी तरीके से कुछ भी बहने जो कुछ सौ बहने राज्य कर्मचारी बनी है उनको ये व्यवस्था, उनको ये सारी चीजें मिल सकती हैं। लेकिन यहाँ पर बात है कि सिर्फ उन कर्मचारियों के लिए क्यों, आंगनबाड़ी बहनों के लिए क्यों नहीं? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उन्होंने अपना सब कुछ नहीं दिया है, अपनी ड्यूटी को, अपने कामों को? तो यहाँ पर सरकार को उनके लिए मेन सोचना चाहिए। जो बड़ी तादाद में आंगनबाड़ी बहनें उनके लिए सारी चीजें करनी चाहिए। 75% की राशि तो दी जा रही है कर्मचारियों को, लेकिन मेन आंगनबाड़ी बहनों को ये राशि कौन देगा, कौन पहुंचाएगा, इसका जवाब सरकार के पास भी नहीं है। तो यहाँ पर ये सारी राशि बहनों को मिलनी चाहिए ताकि वो भी अपना जो समय है, जितना समय देती हैं उसका फल ले सके। बहनों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जानकारी जरूर दीजिएगा। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैंने दे दी। कर्मचारियों को क्या मिल रहा है और किस तरह से ये नए फल, नए सब्जियां अब आएंगी केंद्र में, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में क्या हुआ और क्या चीजें आगे चल रही हैं, इसमें और क्या चीजें हो सकती हैं। और पेंशन को लेकर मैंने जानकारी दे दी कि किस तरह से पेंशन और प्रमोशन ये सारी चीजें हो सकती है, इसको लेकर भी मैंने जानकारी दे दी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड बाय। आपका दिन शुभ रहे।